पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। ग्रोवर साहब, चुनावी माहौल जो है अब हरियाणा में हर तरफ दिखने लगा है। सभी राजनीतिक पार्टियां ने जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया है, कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और जो गृह मंत्री हैं वो भी इस दौरान जो है 2 बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। क्या लगता है भाजपा आज कहां स्टैंड करती है और क्या जो है भाजपा जो दावा कर रही है उसमें कहां तक सफल हो पाएगी? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव से अभी हम निकले हैं जी। और तीसरी बार 1962 के बाद गैर कांग्रेसी कोई पार्टी जी। भाजपा, उसके प्रधानमंत्री, देश की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ही दल और एक ही नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले। इस बीच में हरियाणा के चुनाव जो अक्टूबर में हैं, भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह हम तैयार हैं। अपने बीच में 2 बार देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पंचकुला की धरती पर भी हमें संदेश देके कार्यकर्ताओं को, ऐसे दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की एक जो वहाँ पर भी एक बैकवर्ड समाज के लिए, बीसी समाज के लिए जो श्री नायब सैनी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है वो भी एक जनता में संदेश देकर गए। तो हरियाणा के लिए जो चुनाव में का भाजपा दावा कर रही है तीसरी बार सरकार बनाएगी। हालांकि जो है जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें 50-50 पर दोनों पार्टियां रही, चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें। तो ये दावा क्या लगता है आपको सफल होता दिख रहा है कि तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में बनेगी? नहीं, ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसका अलग अलग एंगल से देखा जाता है। लोकसभा हम 2019 में 10 जीते, हमारी विधानसभा 40 आई। आज हम 5 जीते हैं। तो हरियाणा और लोकसभा चुनाव इसको अलग एंगल में देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का झूठ चला। 8500 रुपया आपका 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून के आपके खाते में 8500, जुलाई में 8500, अगस्त में 8500, सितंबर में 8500 और टकाटक लाख आएंगे, जिससे जनता को बहकाया गया। संविधान के नाम से भी लोगों को गुमराह किया गया कि मोदी आएगा संविधान को खत्म करेगा, इसलिए वो झूठ उनका चल गया। परंतु वर्तमान में हरियाणा की सरकार 9.5 साल में श्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा की जनता की सेवा की है और आज जो इसके पास जिम्मेवारी है गरीब परिवार का, बैकवर्ड समाज का, श्री नायब सैनी जी आज पूरे हरियाणा के दौरे कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी संभावना है जो गरीब, पिछड़ा हुआ, दलित समाज, जो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार श्री नायब सैनी को सरकार बनाने के लिए देगा। हरियाणा मंगे हिसाब कार्यक्रम जो है कांग्रेस चला रही है। सांसद है रोहतक से, आप भी रोहतक से संबंध रखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, वो हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके जो है ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और वहीं जो कानून व्यवस्था पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। लगातार जो है किस तरह गोलियां चलती हैं, किस तरह लोगों की हत्याएं हो रही है। कानून व्यवस्था का उन्होंने कहा कि हरियाणा में दिवालिया पिट चुका है, बिल्कुल जो है कानून व्यवस्था सरकार के हाथों से जा चुकी है। कांग्रेस के मित्र श्री दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, पूछना चाहता हूँ, 9.5 साल हरियाणा के अंदर कहीं क्राइम नहीं था, कहीं गुंडागर्दी नहीं थी। जैसे ही 5 पार्लियामेंट की सीट जीती, जो चौटाला की ग्रीन ब्रिगेड थी वो हुड्डा के पास आ गई और आज वो बिलों से निकल आए। उन गुंडों को लग गया कि कांग्रेस आने वाली है, इसलिए ग्रीन ब्रिगेड के लोग जो चौटाला के साथ थे, जो जेले से फिरौतियां मंगवाते थे, जो जेले से बैठकर लोगों की जमीन हड़पते थे, वो सारे आज हुड्डा परिवार के पास आ गए हैं। इसलिए ये 9.5 साल
कहीं नहीं गुंडागर्दी हुई, पूरा हरियाणा सुरक्षित था, सुरक्षित रहेगा। परंतु जिस तरह के 5 MP आने के बाद ग्रीन ब्रिगेड के लोग जो आज हुड्डा परिवार में आ गए हैं, इससे हरियाणा देख रहा है, हरियाणा चिंतित है कि 5 MP जिताकर ग्रीन ब्रिगेड जैसे लोग इस हरियाणा में आए हैं, तो कांग्रेस में जनता नहीं देखेगी, उसको निगलेक्ट करेगी विधानसभा चुनाव में। कि मेरा हरियाणा सुरक्षित चाहता है, सेफ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। ग्रोवर साहब, जैसे आप ग्रीन ब्रिगेड का नाम ले रहे हैं, हालांकि हम नहीं जानते ग्रीन ब्रिगेड कौन है, क्या काम करती है, ये आपने एक बड़ा आरोप जो है आपके द्वारा लगाया गया। लेकिन कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सरकार का काम होता है, जो कहें राज्य सरकार का काम होता है, राज्य सरकार पुलिस राज्य सरकार के अंडर होती है, प्रशासन होता है, तो क्यों 5 लोकसभा जीतने के बाद ऐसे हौसले कैसे बुलंद हो सकते हैं कि सरकार का नियंत्रण जबकि पूरे प्रशासन पर होता है? सरकार पूरी पब्लिक के हितों के लिए काम कर रहे हैं, सुरक्षित उन्हें कदम भी उठाए। अभी हरियाणा सरकार के पुलिस अधिकारियों ने उन गुंडों को पकड़ा भी है। उनको पकड़ने के बाद जो भाग रहे थे, भागने के बाद उनको जैसे रोका भी गया, उनको गोलियां भी चली गई। ऐसे हाँसी का मामला हुआ, उस जो सैनी JJP के ऊपर हत्या की गई, उनको पकड़े भी गए। मैंने कहा कि इन्होंने माहौल बना दिया, कांग्रेस के लोगों ने माहौल बना रहे हैं, भाई हरियाणा गुंडा कर दिया है, व्यापारियों को फिरौतियों को धमकाया जा रहा है। इसलिए ये कांग्रेस के गुंडे हैं। कांग्रेस के गुंडे जो वर्तमान में ग्रीन बेल्ट के लोग, मैं कह रहा हूं, जो चौटाला में थे, वो आज कांग्रेस में घुस गए और हरियाणा में एक माहौल खराब करना चाहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ये माहौल खराब नहीं होने देगी। तो क्या लगता है आपको, कानून व्यवस्था का जो है सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो है सरकार, जो स्टेट की सरकार है, वो इस पर नकेल कसेगी या कस पाएगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, श्री नायब सैनी जी से आज जो 24 घंटे सेवा कर रहे हैं हरियाणा की जनता की, वो बिल्कुल बराबर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। हरियाणा में रहना तो गुंडा राज नहीं चल रहेगा, गुंडा नहीं रहेगा, गुंडागरी छोड़ दे। और जो ये गुंडागरी करवा रहे हैं विपक्ष वाले, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा, गुंडागर्दी बख्शा नहीं जाए। लोकतंत्र में हार जीत चलता रहेगा, परंतु हरियाणा गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस की जो गुंडागर्दी, जो शोर मचा रहे हैं, ये हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, मनोहर लाल बड़ोली जो हैं, उनको कमान दे दी संगठन की। मुख्यमंत्री भी जो है नए हैं, दोनों की जुगलबंदी क्या तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने में कामयाब हो पाएगी, इसका आप दावा करते हैं? बहुत अच्छा निर्णय, यंग है, यंग होने के नाते जमीन से जुड़े हुए हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं मोहन लाल बड़ोली जी, श्री नायब सैनी जी, दोनों पार्टी के संगठन को जानते हैं। संगठन और सरकार मिलकर हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे और आने वाले शाम के अंदर श्री मोहन लाल बड़ोली जी द्वारा और श्री नायब सैनी जी द्वारा, आदि श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। एक सवाल लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में या आम जनता का ये भी रहता है कि समय जो है नायब सिंह सैनी को कम मिला, बहुत कम समय, क्योंकि पहले लोकसभा के लिए आचार संहिता लग गई थी, फिर बीच में थोड़ा सा समय है, अब जो है विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो अपना प्रदर्शन उस तरह नहीं दिखा पाएंगे जैसा दिखाना चाहिए था। तो जनता को अपने हित में, जबकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पिछली सरकारों में जो वादे किए गए थे भाजपा ने, वो पूरे नहीं कर पाई है। श्री मनोहर लाल जी के काम, उसी काम को श्री नायब सैनी बढ़ा रहे हैं, कोई उनके लिए कोई नया नहीं है। इसलिए श्री मनोहर लाल जी के 9.5 साल के काम वो आगे बढ़े। वो कह रहे, विपक्ष कह रहे मैं पोर्टल बंद करूंगा, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं पोर्टल बंद करूंगा। पोर्टल से हरियाणा की जनता को जितना लाभ हुआ है उसका मैं उदाहरण दे देता हूँ। 1987 में ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये मानदेय की थी। 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है। वर्तमान का 24 साल का कार्यकाल, मात्र हरियाणा की 13 लाख मानदेय पेंशन बढ़ी, मात्र 24 साल में। और मनोहर लाल जी की सरकार में ऑनलाइन द्वारा 14 लाख 9.5 साल में ऑनलाइन द्वारा पेंशन बनी। अब ये आप आकलन करें, ऑफलाइन में 24 साल में कितनी बनी
और ऑनलाइन में कितनी बनी। इसलिए हरियाणा की जनता लाइन पे नहीं लगेगी। लैंड पे लगेगी तो लैंड पे जो लगाएगा 2400 भूपेंद्र हुड्डा जो बता रहा है, सुबह निकलेगा घर, शाम तक वो सरकारी कर्मचारी के दरवाजे पे खड़ा रहेगा, 5 बजेंगे उसकी खिड़की बंद कर देगा कर्मचारी, कहे अगले दिन आना। इसलिए हरियाणा की जनता पोर्टल पे विश्वास कर रही है और पोर्टल में घर में बैठे बैठे हरियाणा का जनता का काम हो रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले मैनुअल जो काम होता था, वो जो बुढ़ापा पेंशन है वो 13 लाख लोगों को हरियाणा में मिलती थी, और सिर्फ 9.5 साल में 13 लाख के अलावा पोर्टल ने 14.5 लाख नए बना दिए, ये कहना चाह 24 साल वर्सेज 9.5 साल ऑफलाइन पोर्टल, इनमें आकलन करें और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना श्वेत पत्र जारी करे कि मैंने अपने समय में कितनी पेंशन बनाई और श्री मनोहर लाल जी के समय में कितनी पेंशन बनी। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो चुनावी माहौल है, दावे जो है हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग कर रही है। कोई पोर्टल को जो कह रहा है कि जनता परेशान है, और वहीं भाजपा का ये दावा है कि जो पोर्टल से जो है बुढ़ापा पेंशन के 9.5 साल में 14.5 लाख जो है बुजुर्ग को जोड़ा गया, उनको पेंशन उनके खाते में आती है। और श्वेत पत्र भी जो है मनीष ग्रोवर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जारी करें कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी गई और इस 9.5 साल के कार्यकाल में कितने। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जो रिजल्ट जल्द आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, और रिजल्ट जो जनता का क्या रहेगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा। मैं अभिषेक तक्षक, PTC न्यूज, चंडीगढ़।